नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फंक्शंस ऑफ नाउन केस। तो नाउन के द्वारा वाक्य में किए गए कार्यों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। तो जो नाउन होता है वो एक वाक्य में यानी एक सेंटेंस में 6 तरह से मतलब काम तो करता ही है। तो पहला है जैसे, तो कार्य के आधार पर हमने 6 भागों में बांटा है। पहला है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी एक वर्ब का सब्जेक्ट बनना। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, तो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनना। पोसेसिविटी, पोसेसिविटी माने अधिकार जमाना किसी दूसरे नाउन पर। एपोजिशन टू ए नाउन, तो नाउन का एपोजिशन बनाना। और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, किसी को संबोधन करना। ठीक है। तो ये मेनली जो है ये 6 फंक्शन यानी 6 कार्य जो नाउन है एक वाक्य में सेंटेंस में करता है। ठीक है। तो नाउन के द्वारा, तो यानी नाउन के द्वारा वाक्य में किए गए कार्यों के आधार पर नाउन के केसेस को डिफाइन किया गया है। ये केसेस निम्न हैं। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। तो पहला है आपका नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पॉजेसिव केस, चौथा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, पांचवा है केस इन एपोजिशन, छठा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस और सातवां है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो ज़रूर इसको सुन के आपको थोड़ा हैरानी हो रहा होगा कि ये कौन कौन से क्या वर्ड हैं, लेकिन ये वीडियो आप पूरा देखिए, आप ये सब के फंक्शन कार्य ये सब आप जान जाएंगे। ठीक है, नाउन के। तो पहला है नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है, सब्जेक्ट की तरह होता है, तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे राम राइट्स एन ऐसे, तो यहाँ पे जो राम है ये इस वर्ब राइट का सब्जेक्ट बन रहा है, एक्शन को राम कर रहा है, तो ये राम क्या हुआ, सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ नाउन। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस का नाउन है। ठीक है, जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सरला रीड्स ए नोवेल, सरला नोवेल पढ़ती है, तो सरला काम कर रही है, तो सरला क्या हो गया, सब्जेक्ट। रहीम इज़ प्लेइंग चेस, रहीम चेस खेल रहा है, तो रहीम यहाँ पे कौन हुआ, तो रहीम यहाँ पर हुआ आपका सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस का। ऐसे ही द थीफ हैज़ रन अवे, तो इसके अंदर जो द थीफ है ये आपका सब्जेक्ट हुआ। तो जो नाउन वाक्य में सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है, उनका प्रयोग किसकी तरह हुआ है, तो नॉमिनेटिव केस की तरह हुआ है। ठीक है। ऐसी नंबर 2 पे आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि जब नाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एप्पल है, फुटबॉल है, लेटर है, फूड है, तो ये वर्ब के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, यानी ये ऐसे नाउन है जो वर्ब के बाद आए हैं और वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। वर्ब का जो भी प्रभाव पड़ता है वो इन पर पड़ता है। जैसे ही इट्स एन एप्पल, तो उसके इट करने का प्रभाव किसे पड़ा, एप्पल पे, तो एप्पल आपका ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस में इस नाउन का प्रयोग हुआ है। सी प्लेज फुटबॉल, आई राइट ए लेटर और श्याम कुक फूड, तो यहाँ पे एप्पल, फुटबॉल, लेटर और फूड, तो ये सारा आपका किसकी तरह प्रयोग हुए हैं, तो ये सभी आपका एक वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने की तरह प्रयुक्त हुए हैं और ये सब नाउन है। और ये सारे के सारे नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ हुए हैं क्योंकि ये वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे हमारा अगला है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो 2 टाइप में बांटा जा सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम वर्ब से
अगर हम व्हाट पर्सन करें तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा जो कि नॉन लिविंग थिंग होगा, ठीक है। और वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है तो हम वर्ब से हम वूम वूम का पता लगाएंगे, वर्ब से पर्सन बनाएंगे वूम। तो वूम का जो आपका जवाब मिलेगा वो लिविंग विंग यानी सजीव प्राणी मिलेंगे, कोई व्यक्ति मिलेंगे, तो आप समझ जाएंगे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ही गेव मी एन एप्पल। गेव सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस हुआ। और ही गेव मी एन एप्पल, तो यहाँ पे जो मी है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वूम का रिप्लाई है। तो अगर मैं पर्सन करूँ कि वूम गेव एन अम्ब्रेला, तो किसने अम्ब्रेला दिया, तो ही गेव वूम अम्ब्रेला यानी किसको दिया, मतलब तो मी आ जाएगा। तो मी आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे पर्सन लगाए वाट, ही गेव मी वाट, तो वाट का रिप्लाई आएगा अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला यहाँ पे क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट दो हो गए, वर्ब हो गया गेव, गेव के दो ऑब्जेक्ट हो गए मी और अम्ब्रेला, और एन यहाँ पे आर्टिकल है जो नाउन के पहले आता है। तो जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वोम का रिप्लाई है, और जो अम्ब्रेला है ये वाट का रिप्लाई है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे हम अगला देखें तो इसमें लिखा है कि सी गेव यू अ पेन, तो यहाँ पे यू क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये पेन क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे लिखें तो रहीम बाउट अ क्रीम फॉर हर। अब हमने यहाँ पे क्रीम पहले लिख दिया है और व्यक्ति को यानी जो लिविंग है उसको बाद में लिख दिया है, तो यानी हमने डायरेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को बाद में लिख दिया। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे जिसका नाम है पॉसेसिव केस। एक वाक्य में एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार, हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए पॉसेसिव केस का प्रयोग होता है। नोट, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है। जिस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग होता है वह नाउन पोसेसिव केस में कहलाता है। जैसे मैंने लिखा रहीम्स वाइफ, तो रहीम के साथ एपोस्ट्रोफ लगा है, तो ये जो नाउन है रहीम, इसका प्रयोग पॉसेसिव केस की तरह हुआ है, ठीक है। और ये अधिकार बना रहा है इस पे दूसरे नाउन पे वाइफ पे, कि रमेश की पत्नी। ऐसी सरला मदर, तो सरला पे एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है तो सरला का प्रयोग पॉसेसिव केस की तरह हुआ है, और ये अपना पॉसेसिव यानी अधिकार बना रहा है कि इस पे दूसरे नाउन मदर पे बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉसेसिव केस, जो आपकी पहचान है कि ऐसे एपोस्ट्रोफ का निशान आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चौथे नंबर पे चलेंगे। तो चौथे पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है, जैसे आप पढ़ोगे ये चार सेंटेंस, तो सी इज़ अ टीचर, यू आर एन इंजीनियर, ही इज़ अ संत एंड सी बिकम अ डॉक्टर। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो इज है इसके बाद यहाँ पे नाउन आ रहा है, आर है इसके बाद नाउन आ रहा है, इज है इसके बाद नाउन आ रहा है, बिकम है इसके बाद नाउन आ रहा है। और ये जो नाउन है ना यानी ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं जो वर्ब के लिए, ये सब्जेक्ट के लिए ही प्रयोग हुए हैं। तो यानी सी इज ए टीचर, तो ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है कि सब्जेक्ट टीचर है। यू आर इंजीनियर, तो ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है कि तुम इंजीनियर हो, ठीक है। ऐसे ये कह रहा है कि ही इज ए संत, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ऐसी सी बिकम ए डॉक्टर, तो डॉक्टर इसी सी के लिए यूज़ हुआ है। तो यानी जब ना सेंटेंस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। या फिर हम समझ सकते हैं कि एक होते हैं लिंकिंग वर्ब, तो जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं वर्ब का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कौन कौन लिंकिंग वर्ब हैं, तो यहाँ पे इज, आर, इज, बिकम, ये सब बिकेम, ये सब आपका लिंकिंग वर्ब है। जैसे देखो यहाँ लिखा है इज, एम, आर, वाज, वर, अपीयर, लुक, सीम, बिकम, चूज, ग्रो, मेक, टेस्ट, बी, बीन, बीइंग। तो ये जो सारे के सारे जो है ये आपका जो है लिंकिंग वर्ब है, और इनके बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है वो बनता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि पहला कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, तो पहला होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जब ना
वर्ब के बाद जो नाउन आए और वो सब्जेक्ट के लिए ही प्रयोग हुआ हो तो वो कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जब ना यहाँ पे वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आया हो और उस ऑब्जेक्ट के लिए एक दूसरा नाउन आया हो तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, श्याम बिकम ए डॉक्टर, राम बिकम एन इंजीनियर, जयराम अपीयर्स हैप्पी एंड सी सीम सैड। तो ये जो जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं पीछे वाले, ये सब अपने सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तो ये कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये जो जो वर्ब यूज़ हुई है ये सब आपकी लिंकिंग वर्ब है, बिकम, बिकेम, अपीयर, सीम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है, वी मेड रमेश मॉनिटर। तो हमने ना मतलब मनीष को क्या बनाया, मतलब रमेश को क्या बनाया, मॉनिटर बनाया। तो यहाँ पे जो वी मेड रमेश, तो रमेश ऑब्जेक्ट हो गया। अब रमेश के लिए एक और नाउन आया मॉनिटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए जो एक दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के लिए ही जब ये दूसरा नाउन यूज़ हो तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे आई कंसीडर हिम ट्रस्ट वर्दी, ऐसे ही हर पेरेंट्स कॉल्ड हर चिंकू एंड ही वाज इलेक्टेड एमपी। तो पढ़ेंगे अब पांचवा। तो पांचवें में लिखा है नाउन इन एपोजिशन। तो नाउन इन एपोजिशन में क्या होता है कि एपोजिशन यानी पास पास रखना, हैविंग नियर, इसका ये मतलब होता है पास पास रखना, यानी नाउन की जानकारी उसके पास में ही मिलेगी कोमा के साथ। तो लिखा है कि राम हिज ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन, हरीश हिज सन इज अ नॉटी बॉय, सीता हर डॉटर इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो जब दो नाउन एक ही व्यक्ति और वस्तु को बताते हैं तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का नाउन इन एपोजिशन कहलाता है। दोबारा समझेंगे, जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का नॉमिनेटिव मतलब नाउन इन एपोजिशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखोगे कि राम के लिए ही ये वर्ड यूज हुआ है, राम हिज ब्रदर, राम हिज ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन, राम उसका भाई, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं यानी, ठीक है। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति है और राम के लिए ही ये दूसरा वर्ड यूज हुआ है हिज ब्रदर, तो ये कहलाएगा नाउन इन एपोजिशन, ठीक है। छठा पढ़ेंगे हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस यानी संबोधित करना, ठीक है। तो जैसे लिखा है बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, ये नाम लेके कुछ कहा जा रहा है। ऐसी हरीश वेट फॉर मी, ये भी नाम लेके किसी का पुकार के संबोधन करके कुछ कहा जा रहा है। ऐसी कह रहा है सुरेश गो टू, लिखा है जयपुर, राहुल कम हेयर। तो वह नाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए प्रयोग हो वह नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाता है। तो यहाँ पे जो पुकारा जा रहा है ना, बॉयज फिर कोमा लगा के, हरीश, सुरेश, राहुल, तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, ठीक है। तो हम अगला देखेंगे क्या है, सातवां है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये बहुत इजी होता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। गॉड विलिंग सी वी शैल हैव गुड हार्वेस्ट दिस टाइम। तो उपरोक्त वाक्यों में जैसे गॉड है और पढ़ लेते हैं, द सी बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर ए सेल, वेदर परमिटिंग वी शैल गो टू सिनेमा। उपरोक्त वाक्यों में एक गो आया था, एक गॉड आया था, एक सी आया और एक वेदर आया। तो नाउन का प्रयोग यानी इन तीनों नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है। यह शब्द मुख्य वाक्य से प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा जोड़े गए हैं। देखो इनके बाद तुरंत वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, विलिंग। ऐसे आप दूसरा देखो, ये लगा है बीइंग, फिर ये तीसरा देखोगे आप लिखा है परमिटिंग, ठीक है। तो जब ना आपका एक नाउन है और नाउन के बाद आपका वर्ब के साथ प्लस आईएनजी वाला अगर फॉर्म मिल जाता है तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अगर नाउन के साथ, अगर आपको मुख्य वाक्य में नाउन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा जोड़ा गया कोई ऐसा नाउन मिलता है तो वो वाक्य में कैसा काम कर रहा है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का काम कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एक दो बार और देख लें, पक्का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
आप सबको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको आपके काम के लिए आपके फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है।